तो चाय पीने के लिए तो नहीं है अभी, बाकी बाकी काम जो छोटे मोटे हैं ये सब आप कर सकते हो। चलो मंत्र पाठ देखें, मंत्र पाठ कौन कर रहा है? अभी भी दमयंती गुप्ता, मिथिलेश और प्रवीण सेतिया, इनका कैमरा बंद है। गीता का भी बंद है, संतोष नंदवानी ने बंद कर दिया। कैमरा ऑन रखो तो फिर देखें मंत्र पाठ किससे करें। चलो रवि वाला जी ने हाथ खड़ा कर रखा है। रवि जी वाला जी कौन सा सुनाओगे मंत्र ही बताओ। आचार्य जी, मनसा परिक्रमा से सुना दो। देख के सुनाओगे या बिना देखे? आचार्य जी याद तो मुझे पक्के हैं सारे, लेकिन जब सुनाती हूँ पता नहीं क्यों गलती जरूर हो जाती है, क्या होता है पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अगर सुनो, अगर देख के गलती हुई तब क्या होगा? हाँ हो सकता है गलती। देख के हो गलती हुई सकती है तो फिर तो पता है जुर्माना लगना ही लगना है फिर तो। जी हाँ, देख के जुर्माना तो देख के अलाउड है, कोई बात नहीं। आपको आप कह रहे हो ना, वैसे तो याद है लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, वो तो बहुतों को हो जाता है, कोई बात नहीं। इसलिए देख के कह दिया कि आप देख के सुना सकते हो। तो आप जी उस मनसा परिक्रमा का कौन सा सुनाओगे बोलो? चौथा सुना दोगे? जी। कौन सा है बताओ। ओम उदीची। हाँ चलिए सुनाइए। ओम उदीची दिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिर्षवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। आज तो कमाल कर दिया आपने, लेकिन एक किसी ने गलती एक पकड़ी तो वो हाथ खड़ा करो। हाँ प्रेमहंस जी ने आज हाथ खड़ा कर दिया भाई, चंदा सचदेवा जी ने भी किया है। बताइए। और पहले रवि बाला जी से पूछते हैं, आपको पता लगा कहाँ हुई है गलती? अधिपति में नहीं वो ठीक है। नहीं चलिए पता प्रेमहंस नहीं। जी बताओ, प्रेमहंस जी बताएंगे। आज गलती से हाथ खड़ा कर दिया। कोई वैसे बात नहीं। बहुत अच्छा बोला था इन्होंने, यो आसमान नहीं बोलना था, योस्मान। अच्छा अच्छा ये वाली गलती पकड़ी है। अच्छा फिर चंदा जी भी यही कह रही है, मैंने तो कोई और पकड़ी है भाई। चलो सविता ने हाथ खड़ा किया हुआ है, सविता बताओ। मैंने भी पकड़ी है आचार्य जी, छोटा ऊ है, इन्होंने थोड़ा सा ऊ में थोड़ा सा लंबा ले लिया। कौन कौन सा वाला शब्द है? उदीची वाला छोटा ऊ है उदीची ना, में है? कौन ये छोटा ऊ छोटा कहाँ पे है ऊ है ना, उदीची में? इन्होंने उदीची में छोटा ऊ कहाँ पर है? ओम उदीची में ऊ उद है ना जी, इन्होंने मतलब उस पर जोर दिया, जैसे बड़ा ऊ बना दिया। अच्छा ओम उदीची ऐसे बोला, ये कह रहे हो? हाँ जी। नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं। तो नहीं लगा। और देखो तो पद्मा दधमा जी, बोला है आचार्य जी, दधमा। बिना पूछे नहीं बोलना। पद्मा जी बताओ। आचार्य जी मुझे थोड़ा दिक सोमो में दिक का जो है वो पूरा लगा। का पूरा लगाए, दिक सोम बोला इन्होंने, का पूरा आ गया था वो, बाकी ठीक है। ये पकड़ा, देखो पद्मा जी ने पकड़ लिया, क्योंकि एक एक अक्षर को, शब्द को पूरा ध्यान से सुनने पर पता लगता है, अन्यथा पता नहीं लगता। और कहीं कहीं आप जब कहते हो कि ये वाला ऐसा बोला वैसा बोला, वो वैसा होता नहीं है वहां पर। वो आपको कुछ पता नहीं कारण क्या होता है जो महसूस हो जाता है, वो नहीं था वहां पर। ये बिल्कुल पद्मा जी ने सही पकड़ा कि दिक सोम आ गया। दिक का पूरा हो गया, दिक सोम। दिक सोम मतलब का आधा बोलने का तरीका था, जोड़ो आगे वाला अक्षर, और नहीं जोड़ोगे तो पूरा हो जाएगा अपने आप ही। दिक सोम इकट्ठा बोलना पड़ेगा। दिक सोम ऐसे करो तो का पूरा हो जाएगा। चलो जी अब अच्छा है, बहुत दिनों बाद दान का अवसर मिलेगा। रेखा घर ने तो अपनी वो भेज दी थी रसीद कि हमने दान वो कर दिया, बड़ी अच्छी बात। और सब अपना अपना दान पुण्य कमाते जाओ, बहुत फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होना। वैसे बाकी सब धरा तो यहीं रह जाएगा, चाहे बैंक में हो, जी चाहे अलमारी में कहीं रखा हो, चाहे आपने किसी तकिए के अंदर घुसेड़ के रखे हो पैसे, वो सब यहीं रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं साथ। और जरूर सिर्फ करेंगे। जाएंगे साथ। कौन बोला? जी मैं सैटरडे संडे में जाती हूँ तब मैं करूँ। हाँ वो वाली बात अभी अभी ना करते ना, पहले बात तो पूरी करने देते, इतनी जल्दी क्यों बोल पड़े? मेरी आवाज चुप होने दो, फिर बोलते जो बोलना था। देखा सारी बात भुलवा देते हो, फिर सारा काम बिगड़ जाता है इतनी देर में। चलो अब हम शुरू कर रहे हैं जी। आज के जो पढ़ाई जहां से करनी है,
वो बताएगा कौन, हाथ खड़ा करो जरा, कहाँ से पढ़ना है, देखें जरा किसको याद है। एक चंदा जी ने हाथ खड़ा किया, प्रेम हंस और सुषमा सरदाना, बताओ कहाँ से पढ़ना है। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 239 और इसका सबसे अंत में है नवीन, जहां से लिखा हुआ है निराकार का आभास होता है। 239 सबके उसमें नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। बाकियों की जो पूरा एक वाक्य पढ़ो जरा, पढ़ते जाओ जरा, तो ढूंढेंगे बाकी लोग सब। 254 है। नहीं, एक सेकंड आचार्य जी, पढ़ रही हूं। नवीन, निराकार का आभास होता है, जैसा कि दर्पण व जलादि में आकाश का आभास पड़ता है, वह नीला व अन्य किसी प्रकार गंभीर गहरा दिखता है, वैसे ब्रह्म का भी सब अंतःकरणों में आभास पड़ता है। पढ़ते जाओ, ये पढ़ते जाओ। अच्छा जी। सिद्धांति, जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता। जो पदार्थ दिखता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में कैसे दिखेगा। गहरा व छिद्रा साकार वस्तु दिखता है, निराकार नहीं। नवीन, तो फिर ये ऊपर नीला सा दिखता है, वो आदर्श व जल में भान होता है, वह क्या पदार्थ है। सिद्धांति, वह पृथ्वी से उड़कर जल, पृथ्वी और अग्नि के त्रस रेणु है, जहां से वर्षा होती है वहां जल ना हो तो वर्षा कहाँ से होवे। इसलिए जो दूर दूर तंबू के समान दिखता है वो जल का चक्र है। जैसे कुहिर दूर से घनाकार दिखता है और निकट में छिद्रा और डेरे के समान भी दिखता है, वैसा आकाश में जल दिखता है। नवीन, क्या हमारे रज्जु, सर्प और स्वप्नादि के दृष्टांत मिथ्या है। सिद्धांति, नहीं, तुम्हारी समझ मिथ्या है, सो हमने पूर्व लिख दिया। भला ये तो कहो कि प्रथम अज्ञान किसको होता है। नवीन, ब्रह्म को। सिद्धांति, ब्रह्म अल्पज्य है, वह सर्वज्ञ। नवीन, न सर्वज्ञ न अल्पज्य, क्योंकि सर्वज्ञता तो और अल्पज्यता उपाधि सहित में होती है। सिद्धांति, उपाधि सहित कौन है। नवीन, ब्रह्म। सिद्धांति, तो ब्रह्म ही सर्वत्र और सर्वज्ञ और अल्पज्य हुआ, तो तुमने सर्वज्ञ और अल्पज्य का निषेध क्यों किया था। जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात मिथ्या है, तो कल्पक अर्थात कल्पना करने वाला कौन है। नवीन, जीव ब्रह्म है व अन्य। सिद्धांति, अन्य है, क्योंकि जो ब्रह्म स्वरूप है तो जिसने मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म हो ही नहीं सकता। जिसकी कल्पना मिथ्या है वह सच्चा कब हो सकता है। नवीन, हम सत्य और असत्य को झूठ मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या है। सिद्धांति, जब तुम झूठ कहने और मानने वाले को हो तो झूठे क्यों नहीं। नवीन, रहो, झूठ और सच हमारे ही में कल्पित है और हम दोनों के साक्षी अधिष्ठान हैं। सिद्धांति, जब तुम सत्य और झूठ के आधार हुए तो साहूकार और चोर के सदृश तुम ही हुए। इससे तो तुम प्रमाणिक भी नहीं रहे, क्योंकि प्रमाणिक वह होता है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, झूठ ना माने, झूठ ना बोले और झूठ कदाचित न करे। जब तुम अपनी बात को आप ही झूठ करते हो तो तुम अनाप्त मिथ्यावादी हो। नवीन, अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय और ब्रह्म का ही आवरण करती है, उसको मानते हो व नहीं। सिद्धांति, नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसे करते हो कि जो वस्तु न हो और भासे हो तो इस बात को वो मानेगा जिसके हृदय की आंख फूट गई हो, क्योंकि जो वस्तु नहीं उसका भासमान होना सर्वथा असंभव है। जैसा बंध्या के पुत्र का प्रतिबिंब कभी नहीं हो सकता और ये सन्मूलाः सोम्ये महा प्रजाः इत्यादि छांदोग्य उपनिषद के वचनों से विरुद्ध कहते हो। नवीन, क्या तुम वशिष्ठ, शंकराचार्य आदि
और निश्चल दास पर्यंत जो तुमसे अधिक पंडित हुए हैं उन्होंने लिखा है उसका खंडन करते हो। हमको तो वशिष्ठ, शंकराचार्य और निश्चल दास आदि अधिक दिखते हैं। सिद्धांती, तुम विद्वान हो व अविद्वान। नवीन, हम भी कुछ विद्वान हैं। सिद्धांती, अच्छा, तो वशिष्ठ, शंकराचार्य और निश्चल दास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो। हम खंडन करते हैं, जिसका पक्ष सिद्ध हो वही बड़ा है। जो उनकी और तुम्हारी बात अखंडनीय होती है तो तुम उनकी युक्तियां लेकर हमारी बात का खंडन क्यों न कर सकते? तब तुम्हारी और उनकी बात माननीय होवे। अनुमान है शंकराचार्य आदि ने तो जैनियों के मत के खंडन करने ही के लिए ये मत स्वीकार किया है क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए बहुत से स्वार्थी विद्वान अपने आत्मा के ज्ञान के विरुद्ध भी कर लेते हैं, और जो इन बातों को अर्थात जीव, ईश्वर की एकता, जगत मिथ्या आदि व्यवहार सच्चा ही मानते थे तो उनकी बात सच्ची नहीं हो सकती। और निश्चल दास का पांडित्य देखो ऐसा है, जीवो ब्रह्मा भिन्न भिन्न भिन्नश्च चेतन त्वात्। उन्होंने वृत्ति प्रभाकर में जीव ब्रह्म की एकता के लिए अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है। यह बहुत कम समझ पुरुष की बात के सदृश बात है, क्योंकि हाँ जी, रुक जाइए। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पर किसी ने कुछ पूछना है या कुछ ये वाली बात ज्यादा कुछ ऐसी है नहीं जो जरा गहरी लग रही हो कोई? आचार्य जी, गहरी तो सारी बातें हैं, थोड़ा सा आप समझाइए इसको। क्या समझाए बताओ, कौन सा वहां से शुरुआत करो कि कहाँ से पकड़े? देखो चलो ऐसे कर लेते हैं, जीव ब्रह्म है या अन्य, जहां से जो एक अनंत प्रश्न किया गया था और सिद्धांती अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं और वो अपनी बात को कहते हैं, और कभी कभी वो ऐसा प्रश्न करते हैं कि अपनी बात का स्थापन करते हैं। वो लोग स्थापन करने का मतलब है अपना पक्ष रखते हैं वो, और उनका प्रश्न कहीं कहीं ऐसा आ जाता है कि जीव और ब्रह्म की एकता बोलते हैं। वो जीव और ब्रह्म की एकता का जो प्रमाण देते हैं वहां पर, वो एक छोटा सा संस्कीम इसी सत्यार्थ प्रकाश में एक वाक्य है। अब हाथ खड़ा करना, किसी को याद है तो वो कौन सा एक छोटा सा पंक्ति है जिससे वो इस बात की सिद्धि करते हैं? जीव और ब्रह्म को एक मानते हैं, वो कौन सा ऐसा एक वाक्य है छोटा सा? इंदिरा डांगरी जी बोलो। आचार्य जी, मुझे लगता है वो अहम ब्रह्मास्मिन। हाँ बिल्कुल, ये वाला बोलते हैं वो कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तो एक ही तो है। हमको क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं लगता ऐसे। रेखा जी माइक ऑन करो। हाँ आचार्य जी नमस्ते। ये बताओ कि ये हम ब्रह्म क्यों नहीं हो सकते हैं? क्या चेतन नहीं है हम चेतन हैं, लेकिन ब्रह्म तो अलग ही है, उसकी अलग ही सत्ता है। हम तो नहीं ठीक है, बन सकते। हम ब्रह्म हो क्यों नहीं सकते? ये वाला प्रश्न है असली, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे में उसकी तरह से गुण नहीं है आचार्य जी। वह सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। अच्छा ठीक है, और चलो कोई बात नहीं, जितना आपने उत्तर दिया वो ठीक है। जब आप आर्य समाज के दूसरे नियम को ध्यान से जब पढ़ते जाते हैं ना, उन नियमों को जब अपने ऊपर लागू करके देखेंगे ना, हम माने आत्मा और वो माने परमात्मा, तो यहाँ पर आप तुलना करना शुरू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप ब्रह्म नहीं हो सकते। लेकिन जिनकी बुद्धि ऐसी है ना, जो ये कहते हैं कि ब्रह्म और हम एक ही हैं, प्रमाण ये वाला देते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो अब वो वाले लोग हाथ खड़ा करें कि अहम ब्रह्मास्मि क्यों बोला, आखिर क्या कारण क्या है? अहम ब्रह्मास्मि फिर लिखने की वजह क्या है? अब माइक बंद कर दिया करो जब बात हो जाए आपसे, तो अगली बात जिनसे प्रश्न करेंगे वो हाथ खड़ा करेंगे बस। ये जो अहम ब्रह्मास्मि वाला एक छोटा सा सूत्र आपको दिया गया, ये क्यों फिर कहा क्यों गया, किस लिए? इसका कुछ स्पष्टीकरण गीता बोलो। चलो आचार्य जी नमस्ते।
हाँ नमस्ते। क्योंकि उनका ये मानना है कि ब्रह्म हमारे अंतःकरण में स्थित है, इसलिए हम भी ब्रह्मी हैं। नहीं तो ये आप इसका ठीक उत्तर नहीं है अभी, ये उत्तर ईश्वर नहीं है मान अभी। हम माइक बंद करो, माइक बंद करो। हाँ जी, हाथ खड़ा कर सकते हैं, क्यों इंदिरा डांगरी जी ने हाथ खड़ा किया, और देखें और कौन हाथ खड़ा कर रहा है अभी। एक तो रेखा गोर का हाथ दिखाई दे गया, तो चलो पहले रवि बालाजी बताएंगे। अच्छा जी, क्योंकि दोनों चेतन है वो मानते हैं, इसलिए दोनों एक है। लो आप तो दोनों को एक, अभी तो हमने इस बात का खंडन किया कि दोनों नहीं, एक नहीं हो सकते, आप फिर भी कह रहे हो दोनों एक हैं। दोनों एक कैसे हो गए यहाँ पर? आचार्य जी हम नहीं मानते, वो जो सिद्धांती और ये नहीं नहीं जो नहीं, अब मेरा प्रश्न अलग था। मेरा प्रश्न था, उसको ध्यान रखा करो, प्रश्न जो नया आ गया उसका उस पर विचार करना होता है। जी विचार ये करके बताना है आपको, जिसको उत्तर आता हो हाथ खड़ा करे, कि अहम ब्रह्मास्मि फिर लिखा क्यों गया है, ये प्रश्न है। उसको और स्पष्टीकरण करना है अब इसका। वो कौन कर सकता है? हाथ खड़ा करो। उर्मिला आर्या जी बोलो। आचार्य जी कुछ लोग कहते हैं ना कि जीव परमात्मा का अंश है, हम उसका अंश है, इसलिए वो कहते हैं वो भी ब्रह्म है, भी ब्रह्म। मैंने अभी जो प्रश्न किया, आपने फिर भी उसका उत्तर नहीं दिया। आप फिर थोड़ा सा अलग चल के जो बात बोल रहे हो बोल रहे हो। मैं पूछ रहा हूं कि अहम ब्रह्मास्मि फिर लिखा क्यों गया। गलत लिखा गया तो ये, तो या तो ये बोलो, और ठीक लिखा गया तो बताओ ठीक क्यों है और कैसे है, ये बताना है ना। अब आपने नहीं बोलना। अब अंजू अंजू विद्यार्थी बोलेंगे। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। जब वो भक्त जो है ईश्वर प्रणिधान करके समाधि में चला जाता है, तो वो तब अपने आप को, वो अपना अस्तित्व भूल जाता है, वो मैं को भूल जाता है, और वो यही कह उठता है परमात्मा को, क्योंकि उसके आनंद में लीन होता है। तो वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, उसे ऐसा महसूस होने लग जाता है। अभी भी पूरा युक्त उत्तर नहीं है। अब हाथ खड़ा कर दिया करो, जब ये वाली बात हो जाए ना, तो फिर आगे जब चाह रहे हैं कि और कुछ सुनना है तो हाथ खड़ा किया करो। फिर इंदिरा जी सोच समझ रही है, धीरे धीरे हाथ आ रहा है, कभी जा रहा है। चलो बोलो इंदिरा डांगरी जी, बोलिए। जी आचार्य जी, जहाँ तक तो इन्होंने जो कहा ठीक, मगर वो ये नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ। ये भावना आ सकती है कि इस सब जगह तो ब्रह्म ही है, मैं भी ब्रह्म में ही स्थित हूँ, और ब्रह्म की बनाए हुए जैसे उसमें मैं स्थित हूँ। तो ऐसा वो उस वक्त में कह सकता है कि हम ब्रह्मास्मि, कि मैं भी ब्रह्म अभी में ही स्थित हूँ। पूरा स्पष्ट नहीं है, अभी स्पष्ट नहीं है। हाँ जी पद्मा विद्यार्थी बोलो। आचार्य जी जब जीव कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे चारों तरफ सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, और वो अपने आप के अस्तित्व को भी भूल जाता है। तब वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, की मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी कि ब्रह्म में समाया हुआ हूँ। ब्रह्म में समाया हुआ का अर्थ क्या मतलब होता है? ब्रह्म और मैं एक हो गए हैं, मतलब एक हो गए हैं। तो फिर वो लीन होने में क्या गलती है? फिर जब लीन कोई कहता है, जब आत्मा परमात्मा में से लीन हो गई, तो फिर उनकी क्या गलती होती है? फिर तो उनकी कोई गलती नहीं होती, वो तो बोलते हैं, बकायदा बोलते हैं। वो तो रसम पगड़ी वाले दिन तो खूब अच्छे से जोर शोर से बोलते हैं, वो पवित्र आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, बोलते हैं, बड़े दावा करते हैं इस बात का। वो तो चाहे उनको पता कुछ ना हो, का भी नहीं आता, लेकिन सबके सामने जरा विद्वत्ता झाड़ने का तरीका होता है, और ऐसा वाक्य होता है, वो सब वाह वाह यूं यूं करते हैं। हाँ क्या बात है, कमाल कर दिया इन्होंने। देखो कितनी पवित्र आत्मा थी, वो ईश्वर में ही लीन हो गई। गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी जो मुझे समझ आ रहा है कि वो अद्वैतवाद को मानते हैं कि जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, एक ही है, दो नहीं है, एक ही सत्ता है। मेरा प्रश्न तो ये वाला है ही नहीं। अब वो क्या मानते हैं बात नहीं चल रही है। प्रश्न ये हो रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि जो लिखा है, तो ये गलत है कि सही है? पहली बात, अगर सही है तो सही कैसे, क्यों लिखा गया ये, और गलत है तो बोलो गलत है। बस दोनों में से एक बात ये वाली स्पष्ट करने से आपका नंबर गया, औरों का आएगा। चंदा सचदेवा जी बोलो। आचार्य जी मेरे को और नहीं आया समझ। नहीं आ रहा, ठीक है। प्रेम प्रेमांशी बोलो।
देखिए जी, हमारे विचारधारा के अनुसार ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि हम त्रैतवाद में विश्वास करने वाले ये जानते हैं कि परमात्मा अलग सत्ता है जो कि सर्वव्यापी है, और जो अच्छा अभी आत्मा है वो एक देश में है। एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, तो वो ये वाक्य गलत लिखा है, इसका मतलब ये मतलब है इसका? तो अहम ब्रह्मास्मि तो हो ही नहीं सकता, कोई भी ब्रह्म तो हो नहीं सकता। ब्रह्म जो है जो पूरी सृष्टि को पैदा करता है, जो अच्छा सर्वव्यापक होगा। किसी को याद है ये लिखा कहाँ पर है अहम ब्रह्मास्मि? ढूंढो, अगर फटाफट सत्यार प्रकाश में अगर कोई ढूंढ सकता है तो ढूंढो, जब तक प्रेम बहल जी बोलेंगे जरा। अहम ब्रह्मास्मि क्यों लिखा गया, और ये हमारे वैदिक सिद्धांत के अनुरूप है कि इसके प्रतिरूप क्या प्रतिकूल है? ये वाली बात आपने, ये तो कोई बात नहीं, आपने बोल दिया अभी। और पहले प्रेम बहल जी बोलेंगे, फिर इंदिरा टांगरे जी। प्रेम बहल जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। ये बिल्कुल विरुद्ध है, वैदिक उससे विरुद्ध है सिद्धांत के। ईश्वर की अलग सत्ता है और आत्मा की अलग, और परमात्मा की अलग अलग सत्ता है। वो अल्पज्य है, वो सर्वज्ञ है, और वो उसका अंश नहीं है। अगर उसका अंश मतलब वो अंश ही मानते हैं तो वो सारी उनका ज्यादा मत बोलो अभी वो नहीं बोलना। आपने अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया, त्रैतवाद को बोला आपने मुख्य रूप से, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो इंदिरा टांगरे जी बोलो। आचार्य जी, ये शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ऐसा वो लेकर के वो चले थे। तो उसके बाद में ये त्रैतवाद को उन्होंने नहीं माना था। तो त्रैतवाद में हम परमात्मा और आत्मा और मूल सृष्टि को अलग अलग मानते हैं। त्रैतवाद में हम विश्वास करते हैं। तो आपने पूछा कि कहाँ लिखा था ये, जैनियों का जब काफी चल रहा था तब उसके विरोध में शंकराचार्य जी ने। देखो मेरे को ना ये सुनना है, जो बाकायदा लिखा हुआ ना वो पढ़वाना है अभी। जिसने ढूंढ लिया हाथ खड़ा करो पहले। वो तो मैंने गायत्री गुप्ता पहले बताओ, मिल गया आपको? जी आचार्य, ये सप्तम समोल्लास में है ये। हाँ बोलो। अहम ब्रह्मास्मि, ये वेद वाक्य नहीं है किंतु ब्राह्मण ग्रंथों के वचन हैं, और इनका नाम महावाक्य कहीं सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा। अर्थात ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। अहम मैं, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मस्थ, अस्मि हूँ। यहाँ तात्सत्योपाधि है। जैसे मंचाह क्रोशंती, मचान पुकारते हैं। मचान जड़ है, उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं, इसलिए मंचस्थ मनुष्य पुकारते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी जानना। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? ये जो वाक्य आपने पढ़ा, इन्होंने अहम ब्रह्मास्मि को बिल्कुल खत्म कंडम किया या उसके स्पष्टीकरण किया? क्या किया अभी बताओगे? अभी स्पष्टीकरण ये किया आचार्य जी, जैसे इसमें बताया कि मचान पुकारते हैं, तो मचान जड़ है। उसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि जो ये कह रहा है कि ये, तो इसमें यहाँ जानना चाहिए कि ये मैं ब्रह्म नहीं हूं, पर वो कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं। जैसे मचान पुकारते हैं, मंचा क्रोशंती। तो उन्होंने जब ये वाला उदाहरण दिया कि ऐसा अर्थ डायरेक्ट वैसा का वैसा नहीं कर करके उसका अर्थ समझना पड़ता है, तो यहाँ इन्होंने इस अहम ब्रह्मास्मि को बिल्कुल समाप्त करके कहा या इसके पक्ष में भी कुछ बोला है? क्या किया? नहीं, इसका अर्थ जैसे मंचा को, इसका अर्थ इस तरह से निकाला है कि मचान जड़ है, उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं, इसलिए मंचस्थ मनुष्य पुकारते हैं। उसमें मंचस्थ मतलब मंचा क्रोशंती में मनुष्य, मंच पे जो मनुष्य रहते हैं वो पुकार रहे हैं। तो इसी प्रकार इसको यहाँ जानना चाहिए कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, लेकिन वो ब्रह्म अपने आप को कह रहा है। क्यों कह रहा है, यही तो पूछना है। क्या कारण? ब्रह्मस्थ हूँ, ब्रह्म में हूँ, ब्रह्म में हूँ मैं भी ढूंढ रहा हूँ, जरा मेरे को मिल जाएगा। 7वां समला स्पेलिंग आचार्य जी 160 पेज पे है। 160 आपका और मेरा एक ही पेज मिलता है हमेशा। अच्छा 160 है जी। ब्रह्म और जीव, हाँ यहाँ मिल गया, ठीक है। उत्तर इन्होंने दिया था वेद वाक्य नहीं किंतु ब्राह्मण ग्रंथों के वचन है, और इनका नाम महावाक्य कहीं सत्य शास्त्र में नहीं लिखा। अब आगे जल्दी और आगे चलते हैं। पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष है? इसका उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं, परंतु जैसा साधर्म युक्त निकटस्थ जीव है
वैसा अन्य नहीं। और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात संबंध में रहता है, इसलिए जीव को ब्रह्म के साथ तात्स्य व तत्सह चरितोपाधि अर्थात ब्रह्म का सहचारी जीव है। इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं, अविरोधी है। जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक है अर्थात अविरोधी है, वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात अविरोधी एवं एक अवकाशस्थ है। जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है वही साधर्म से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता। अब इन्होंने ये वाला जो वाक्य कहा बोला, उसमें इन्होंने इस बात को बिल्कुल अलग ये मान करके समाप्त नहीं कर दिया कि हम ब्रह्मास्मि का अर्थ कि मैं ईश्वर ही बन जाता हूं, ये नहीं कहा, लेकिन साधर्म के कारण से उन्होंने उसको स्वीकार भी किया है। क्या हमारी और इनकी आपस में जो बात है ईश्वर की और मेरी, इसमें कोई अब अलग बात रह नहीं गई है। अलग बात रह नहीं गई का अर्थ ये नहीं है कि वो और मैं एक हो गए, ये मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, प्रेम जी से आपसे सुनता हूँ, अभी एक उदाहरण देता हूँ। एक जब चुनाव होता है, चुनाव में एक व्यक्ति खड़ा है, उसके साथ उसके जो पीछे चलने वाले लोग होते हैं, साथ चलने वाले, वो साथ साथ जाते हैं और वो हाथ जोड़ करके खड़ा है और बाकी लोग कहते हैं आप वोट हमें देना, आप वोट हमें देना, अपनी तरफ इशारा करता ही जाए, उसकी तरफ किसी की तरफ भी करे। तो हमें वोट देना का मतलब क्या व्यक्ति वो खुद थोड़ी वहां पर नेता के लिए चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, वो अलग अलग दोनों हैं, लेकिन फिर भी एक वाक्य ऐसा बोलता है वोट हमें देना। तो वहां पर उनका जो एक दूसरे से विरुद्धपन है वो नहीं है, एक दूसरे के साथ सहयोग, मित्रता, एकपन जो वहां पर है, उस कारण से अहम ब्रह्मास्मि का प्रयोग यदि इस प्रकार से जब कोई करता है तो उसमें ईश्वर और आत्मा एक नहीं हो जाते, होते अलग अलग है, लेकिन अविरोध नहीं रहता बिल्कुल। ये बात है यहाँ पर। प्रेमन जी बोलो क्या कहना है। नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। यही चीज मैं कहना चाहती थी कि आत्मा का ज्ञान चित्त में संस्कार रूप से होता है। जब मुक्ति में जाता है तो सूक्ष्म शरीर छूट जाता है, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, तो वो सब जो है शरीर छूट जाने से वो कहता है कि हम एक हैं। उनमें आपस में विरोध नहीं। एक तो ये शारीरिक रूप से इस तरह कह देते हैं, वैसे उनकी विचारधारा साधर्म्यता है, उसी हिसाब से कहते हैं कि वो अविरोधी नहीं है, इसलिए वो कहते हैं। देखो, ईश्वर किसी का बुरा नहीं चाहता, वो आत्मा भी ऐसा ही है। वहां पर वो बुरा नहीं चाह सकता, किसी का अकल्याण नहीं कर सकता, सबका भला चाहता है, सबसे प्रेम करता है, सब सारी चीजें बिल्कुल वैसी हो जाती है। लेकिन वो सृष्टिकर्ता नहीं बन जाता, इसका अर्थ सृष्टिकर्ता नहीं होता, वो सर्वज्ञ नहीं बन सकता, सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता, लेकिन इस रूप में उनकी एक रूपता को हम कह सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। और इसमें कोई बात और समझने लायक है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। ज्ञानवत फॉर्मूला कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन सा पेज है? हमारे पास 241 है, 241 है हमारा, बड़ा वाला है थोड़ा सत्या प्रकाश। 257 पेज है इस समय। राम स्वरूप जी 38। अच्छा माइक बंद रखो जी। आप बाकी लोग, राम स्वरूप जी से बात कर रहा हूँ। राम स्वरूप जी आप पढ़ सकते हो, पढ़ोगे? मैं पढ़ूं जी? हाँ पढ़िए। आचार्य जी एक बात पूछनी है। 247 है इस समय। 257 है, सबका अलग अलग है। हाँ जी, मैं पढ़ूं अब? माइक बंद है आपका। आपका माइक म्यूट है। राम स्वरूप जी बढ़ेंगे, आपने नहीं पढ़ना। राज चावला जी। हाँ जी, यहाँ से शुरू करती हूँ। और निश्चल राम स्वरूप जी ने पढ़ना है। राज चावला जी सुना करो, बात को सुनते नहीं हो। राम स्वरूप जी ने पढ़ना है, आपने नहीं पढ़ना। राम स्वरूप जी माइक ऑन करो। हेलो, हाँ जी। नवीन, हम भी कुछ विद्वान हैं। आपने नहीं पढ़ना।
रामस्वरूप जी माइक ऑन करो। अभी हो गया था म्यूट। राज चावला फिर माइक ऑन करके बैठ जाती हैं फटाफट। नहीं, रामस्वरूप माइक जी ऑन माइक ऑन कर हो। दिया। अरे अच्छा नहीं अच्छा, पढ़ना तो आपने, आओ। नहीं पढ़ना। अच्छा तो आओ वशिष्ठ। आप मत इनका पढ़ो, भाई आप आप म्यूट करो, क्या नाम, आदर्श इनका म्यूट कर दो, इनको समझ नहीं आ रही बात। अच्छा जी, मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ, ऑन कर लेती है बार बार। वो अपना अच्छा आप भी वो हो ऑन कर जाता है लेते जी। राज चावला मैंने अपने आप चावला जी, ऐसे हो जाएगा। आपने नहीं पढ़ना। राज चावला जी, आपने नहीं पढ़ना, आपका माइक बंद कर रही हूँ। रामस्वरूप जी आप माइक ऑन करो ना, जवाब तो आपका ऑन ही नहीं हो रहा अब तक माइक। अब बोलूं? अब आपने नहीं पढ़ना, कितनी बार बोले। अच्छा जी। रामस्वरूप जी भी माइक ऑन नहीं कर पा रहे, बताओ अब तक। चलो और हाथ खड़ा करो जिसने पढ़ना हो। हाँ जी प्रेमहंस जी पढ़िए। प्रेमहंस जी माइक ऑन करो। हाँ जी, जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि एकदम छोड़ा था। जीवो ब्रह्मा, यहाँ पढ़ लिया था ये लाइन, ठीक है। क्योंकि से चलिए तो थोड़ा सा पीछे भी हो जाएगा। तो ये बहुत कम समझ पुरुष की बात के सदृश बात है, क्योंकि साधर्म्य मात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती, वह धर्म्य भेदक होता है। जैसे कोई कहे कि पृथ्वी जला भिन्ना जड़त्वात्, जड़ के होने से पृथ्वी जल से अभिन्न है। जैसा यह वाक्य संगत कभी नहीं हो सकता, वैसे निश्चल दास जी का भी लक्षण व्यर्थ है, क्योंकि जो अल्पज्यता और भ्रांति मतवादी धर्म जीव में ब्रह्म से, और सर्वगत सर्वज्ञता और निर्भ्रांतित्वादी वैधर्म्य ब्रह्म में जीव से विरुद्ध है। इससे ब्रह्म और जीव भिन्न भिन्न है। जैसे गंधवत्व, कठिनत्व आदि भूमि के धर्म, रसवत्व, द्रवत्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से पृथ्वी और जल एक नहीं, वैसे जीव और ब्रह्म के वैधर्म्य होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे, न हैं और न कभी होंगे। इतने ही से निश्चल दास आदि को समझ लीजिए कि उनमें कितना पांडित्य था, और जिसने योग वासिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक वेदांती था, न वाल्मीकि, वशिष्ठ और रामचंद्र का बनाया वह कहा सुना है, क्योंकि वे सब वेदानुयायी थे। वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन सकते थे। प्रश्न, क्या व्यास जी ने शारीरिक सूत्र बनाए हैं? उनमें भी जीव ब्रह्म की एकता नहीं दिखती है। देखो, संपद्या विर्भावः स्वेन शब्दात् ब्राह्मेण जैमिनी रूपन्यसादिभ्यः चित्ति तन्मात्रेण तदात्मक्त्वा आदित्यौ डुलोमिः एवमप्युपन्यासात् पूर्व भावात् विरोधम वादरायणः अत एव चानन्यधिपतिः। अर्थात जीव अपने स्वस्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है, जो कि पूर्व ब्रह्म स्वरूप था, क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्म स्वरूप का ग्रहण होता है। अयम आत्मा अपहत पापमा इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य प्राप्ति पर्यंत हेतुओं से ब्रह्म स्वरूप से जीव स्थित होता है, ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है। और औडुलोमी आचार्य तदात्मक स्वरूप निरूपणादि बृहदारण्य के हेतु रूप के वचनों से चैतन्य मात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है। व्यास जी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यास आदि ऐश्वर्य प्राप्ति रूप हेतुओं से जीव का ब्रह्म स्वरूप होने में अविरोध मानते हैं। योगी ऐश्वर्य सहित अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित, अर्थात स्वयं आप अपना और सबका अधिपति रूप ब्रह्म स्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है। उत्तर, इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं, किंतु इनका यथार्थ ये है, सुनिए। जब तक जीव अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर पवित्र नहीं होता,
तब तक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अपने अंतर्यामी ब्रह्म को प्राप्त होके आनंद में स्थित नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब पाप आदि रहित ऐश्वर्य युक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनंद को भोग सकता है। ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है। अब अविद्यादि दोषों से छूट शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी तदात्मकत्व अर्थात ब्रह्म स्वरूप के साथ संबंध को प्राप्त होता है। जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को प्राप्त करके जीते ही जीवन मुक्त होता है तब अपने निर्मूल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनंदित होता है। ऐसा व्यास मुनि जी का मत है। जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति सुख को पाता है। वहां स्वाधीन स्वतंत्र रहता है। जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं, किंतु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं। जो ऐसा ना हो तो ये पढ़ दें जी सारे। नेत्रो अनुपपत्ते भेदव्य पदेशाच प्रेम जी रुक जाओ। अच्छा प्रेम जी इनको रुक छोड़ देते हैं। रुक चलिए जाइए, तो ब्रह्म से अभी इतर। रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना। ओके हाँ जी धन्यवाद। आपने एक शब्द ऐसा बोल दिया जो अर्थ ही बदल दिया उसका। वहां पर एक शब्द गलत बोला आपने। हाँ जी बताइए, मैं ठीक करूंगी हाँ, आगे से। अब वो जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिया वो बताएंगे शब्द कौन सा है। रवि बालाजी बोलो, क्या शब्द बोल दिया इन्होंने? आचार्य जी निर्मल को निर्मूल बोल दिया। हाँ, ये वाला गलत बोल दिया। निर्मूल कहने से तो उसका संबंध ही खत्म हो गया बात का, और रह निर्मल है। निर्मल तब अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनंदित होता है। ये वाक्य है यहाँ पर। हाँ, तो मेरी बुक में गलत लिखा हुआ है ना। हाँ, वो ठीक कर लीजिए उसको, इसीलिए हाँ जी। मैंने रोका यहाँ पर। बहुत जो अच्छा गलत किया। लिखा, हाँ उसको ठीक करना चाहिए। देखो जो बातें यहाँ पर धीरे 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 थोड़ा थोड़ा आगे विस्तार होता जा रहा है, और उसमें वो तर्क वितर्क भी साथ साथ चल रहा है, और वो वहां पर प्रमाण दे दे करके तर्क वितर्क करके और बुद्धिमत्ता से उसका उत्तर देते हुए महर्षि दयानंद के लिख रहे हैं कि दोनों के जो धर्म हैं कहीं कहीं एक जैसे होने पर ये अर्थ ना समझ लीजिए कि वो एक हो गए। कुल मिलाकर के इनको, इन सिद्धांतों को ये मान करके चलना है कि ईश्वर अलग सत्ता है, आत्मा अलग सत्ता है, प्रकृति अलग सत्ता है, इनका निर्माता कोई नहीं है, इनका निर्माण करने वाला कोई नहीं है। राज चावला जी माइक ऑन करो। अब ये बताओ कि इनका निर्माण करने वाला ईश्वर क्यों नहीं है? कारण क्या है इसका? इनका निर्माण करने वाला तो ईश्वर ही है जी। प्रकृति अलग से सत्ता है और जीव अलग से सत्ता है, परमेश्वर अलग से। इनका निर्माण तो परमेश्वर ही करता है। किसका निर्माण करता है? वही पूछ तो रहा हूं, किसका निर्माण करता है? उस शब्द को स्पष्ट करो, किसका? प्रकृति और जीव को। बस अभी रुक जाओ, प्रकृति का और स्पष्टीकरण करो। क्या चीज प्रकृति में, क्या चीज वो निर्माण करता है? प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो सब का निर्माण परमेश्वर ही करता है। देखो अभी आप ना असल में असमंजस में ही हो, पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो, इसीलिए आपने प्रकृति का भी बोल दिया, फिर आत्मा का भी बोल दिया। दोनों का निर्माण ईश्वर करता है, ये आपने बोल दिया। अब छोटा सा प्रश्न है, ध्यान से सुनना। आप आगे नहीं बोलना, पहले सुनो ना। पहले जब जितनी बात होगी वो आपको बता दी गई, आगे की बात सुनो, अगला प्रश्न का उत्तर दो। आत्मा का निर्माण आपने कह दिया भी और प्रकृति का भी बोला। अब प्रश्न सुनना ध्यान से। आत्मा का निर्माण किस चीज से किया? कोई भी चीज बिना किसी चीज के निर्माण होती नहीं है, तो आत्मा का निर्माण ईश्वर ने किया, कौन सी चीज से किया? नहीं, आत्मा तो अलग से सत्ता है जी। अपना निर्माण मैं आप कह रही हूँ कि नहीं, कोई नहीं करता। अच्छा अब कह रहे हो ना, तो पहले वाला जवाब क्यों आपने गलत दिया? फिर वो ध्यान रखना था। वो गलत है। हाँ वो गलत है। अब समझ में आई है बात आपको। यही तो समझाना था, इसीलिए तो इस बात को थोड़ा और विस्तार किया है कि जो वाक्य हम बोलते हैं उस पर पूरा मनन करना होता है। इसीलिए बोला था पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो, अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, एक एक शब्द पर ध्यान दो कि उसका मतलब निकलता क्या है आखिर। क्योंकि प्रश्न तो और भी अलग बनाए जा सकते हैं जो प्रश्न इसके अंदर है।
और मैंने जो पुस्तक छपवानी उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनाए हैं उसके अंदर। ये तो गूढ़ प्रश्न है, मैंने गूढ़ को भी सरल करके और प्रश्न बना दिए, जिससे और लोगों को पढ़ने में, बच्चों को पढ़ने में भी थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगी कि प्रश्न का अच्छे हैं जी, इसका आपके उत्तर बनाए क्या हुए निकले। प्रश्न और उनके उत्तर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पढ़ने में अच्छा लगता है। मैं तो पढ़ भी रही हूँ, उनको देख रही हूँ, बहुत हाँ अच्छा जी, लगता है। हाँ जी, अब जो और भी प्रश्न उत्तर देखेंगे, जितने बन पाएंगे या करेंगे वो भी करेंगे इसके। हाँ जी बबली, माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी। अब ध्यान से सुन लेना अब, और जो प्रश्न हो उसी का उत्तर देना, इधर उधर नहीं है, भटकना नहीं है वहां से। आत्मा किन तत्वों से बना है? आचार्य जी आत्मा 3 तत्व ना, वो तो प्रकृति के होते हैं। आत्मा के 6 गुण होते हैं, वो तो नहीं पता आचार्य जी। अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं। गार्गी गुप्ता बोलो। आचार्य जी 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। क्या बना है? मनुष्य। मैंने मनुष्य का प्रश्न नहीं किया था, माइक बंद करो। जो प्रश्न था ना, इसीलिए कहा था ध्यान से सुना करो, प्रश्न किया क्या गया है और उसी का उत्तर देना होता है, इससे इधर उधर हिलना नहीं होता बिल्कुल भी। सुमन बत्रा जी माइक ऑन करो और बोलो इसका उत्तर क्या है। आचार्य जी आत्मा तो अनादि सत्ता है, उसको तो और किसी ने स्पष्ट नहीं करो बनाया। थोड़ा वो सा, तो बोलो बोलो। आत्मा तो मतलब शुरू से ही है, अनादि है। वो तो ना कभी उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है, उसको तो किसी ने जो नहीं मैंने बनाया। हाँ ठीक है, जो मैंने प्रश्न किया उसको अंत में वैसा इसलिए अतः करके वाक्य पूरा तब समाप्त किया करो, ताकि आपका स्पष्टीकरण हो जाए पूरी तरह, कि आपको अच्छी बात समझ में आई है ठीक पूरी है तरह, आचार्य। और आप दूसरे को समझा भी सकते हो। ऐसा उत्तर आना चाहिए। अंत में कहाँ समाप्त होना चाहिए ठीक है था? आचार्य। इसलिए आत्मा का कभी निर्माण नहीं हो सकता, कारण अनादि है। अनादि माने सदा से है। अब इसको और स्पष्टीकरण करना है अभी भी। अब वो सविता बताएंगी इस और स्पष्टीकरण क्या किया जा सकता है। ये वाला वाक्य कोई नहीं आना चाहिए जो अब तक हो गया। आचार्य जी आत्मा जो है भौतिक तत्वों से नहीं बनी। ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। और कुछ बोलना है तो बोल सकते हो अभी भी। अगर भौतिक तत्वों से बनेगी तो जगह घेरेगी, और क्या नाम है, जो उसकी चेतनता है, क्योंकि जड़ पदार्थ से बनेगी अगर वो बनाएंगे तो, या और आत्मा चेतन है। ये वाला वाक्य थोड़ा गड़बड़ा गया, ये ठीक नहीं आया ये वाला। चलो जी सुषमा सरदाना बोलो। क्योंकि आत्मा अनादि है आचार्य जी, फिर वो और किसी चीज से बनेगी तो अनादि नहीं रह पाएगी, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु होती है और आत्मा तो सदा रहती है, इसलिए हम उसको अनादि कहते हैं। मुझे ठीक तो है, इतना लगभग स्पष्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सरल करने के दृष्टि से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कोई भी पदार्थ जब किसी वस्तु से मिलकर के बनता है वो नष्ट हो जाता है, बस। कोई भी पदार्थ, ये वाला वाक्य ध्यान रखना है। कोई भी पदार्थ जब किसी से मिलकर के बनेगा, कोई सूर्य, जैसे सूर्य मिलकर के बना है, पृथ्वी, 5 तत्वों का नाम। गार्गी गुप्ता ने तो बड़ा विचित्र जवाब दिया आज कि 5 तत्वों से, 5 तत्वों का नाम भी गिना दिया, अग्नि, आकाश, अग्नि, वायु, जल, सब बोल दिया क्या बनता है। फिर उन्हें मनुष्य बोला, तो मैंने कहा मेरा प्रश्न तो ये था ही नहीं, मैंने तो आत्मा शब्द की बात की थी, मनुष्य की बात ही नहीं की थी। पशुओं में आत्मा नहीं होता क्या? हम तो आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा को किसने बनाया, या आत्मा कैसे बनी, किन तत्वों से बनी, जानबूझ करके ऐसा बोला था मैंने। और बबली भी थोड़ा घबरा गई, सोचने लग गई कि आज मैं क्या बोलने वाली हूँ। वो 3 तत्वों का नाम पर आ गई, प्रकृति की। अच्छा, ये तो सत्वरज तम पर पहुंच जाती है, अभी वो प्रकृति पर पहुंचने वाली थी वो। तो इसीलिए बोला है कि हर प्रश्न को पूरा ध्यान पूर्वक सुनो, फिर उसका फटाफट चिंतन करो मन में, और हाथ खड़ा करो कि मैंने उत्तर देना क्या है। आत्मा कभी पैदा नहीं हुई। अपने बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी समझाना है ऐसे समझाना है। आत्मा कभी पैदा नहीं हुआ या हुई, कुछ भी बोल सकते हो, उसका कोई लिंग नहीं है।
और जो कभी पैदा नहीं हुआ, अर्थात कोई चीज जब बनी नहीं है तो नष्ट कैसे हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी विचित्र, जो बच्चे जब अपनी बात का जो अंदर में घुसी हुई होती है ना, उसका समाधान चाहते हैं तो आप उसका समाधान नहीं दे सकते। आप प्रश्न सुन लो, उनका प्रश्न क्या है। कहते हैं जब आत्मा कभी बनी नहीं है तो इन्होंने कर्म कब शुरू किया होगा, कब किया होगा कर्म, फिर कभी तो कर्म किया होगा। और अब और इसको और विश्लेषण थोड़ा सा कर रहा हूं कि ईश्वर ने मनुष्य भी बनाए, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब बनाए। प्रश्न तो है यहाँ पर, लगता है प्रश्न है यहाँ पर कि मनुष्य क्यों बनाया, उनको कीड़ा मकोड़ा क्यों बनाया। जवाब दो, आपको इसको हाथ खड़ा करो, क्यों बनाया। इंदिरा टांगरी जी बोलो। जी, अब कर्मों के अनुसार उनका जन्म मिला और ये कभी शुरू नहीं हुआ। अगर हम एक पहिए की धुरी को ही ले लें और उसको घुमाएं तो जहां से शुरू होती है वहीं पर आकर के वो बंद होती है। तो ये चक्र चलता ही रहता है और ये ना कभी शुरू हुआ था ना कभी समाप्त होगा। देखो शाब्दिक रूप से सारी बात ठीक है जी, ये चक्र चल रहा है, ये यहाँ से हाथ लगाओ वहीं घूमोगे वहीं पहुंचोगे। लेकिन पूछने वाला कहता है भाई ये मैं क्यों मान लूं, कैसे मान लूं, किसी को तो इंसान बना दिया ना, क्यों बना दिया, किस लिए बनाया था। तो परमात्मा तो न्यायकारी है, न्याय करता है, तो अन्याय कैसे कर सकता था कि किसी को मनुष्य बना दे, किसी को पशु बना दे। उसने ऐसा कर्म कब कर लिया, जब पहली बार, कभी तो कोई तो उत्तर देना पड़ेगा ना कि कब ऐसा काम किया था जिससे मनुष्य बना दिया, कब किया था उसने वो काम। इसकी कोई पहली बार नहीं होती। हाँ जी, गीता क्या बोलना, बोलो। है, कोई बात नहीं, गीता को बोलने दो, बोलो गीता। आचार्य जी, क्योंकि ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों चीजें अनादि सत्ताएं हैं, ये कभी ना शुरू हुई हैं ना कभी इनका अंत हुआ है। और कर्मों के अनुसार ही ईश्वर जन्म देता रहता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर कर्मों के अनुसार, इसका कोई अंत ही नहीं है। वो वाली बात सारी ठीक आ रही है, गलत कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन ये तो एक तो रटा रटाया सा जैसे उत्तर होता वो उत्तर दिया। ये तीनों अनादिकाल से हैं, इनका कभी प्रारंभ नहीं होता, इनका कभी अंत नहीं होता। वो वाली बात, प्रश्न मेरा ये नहीं था। प्रश्न उन ढीठ बच्चों वाला प्रश्न ये किया गया कि उसको, किसी को कीड़ा मकोड़ा बना दिया ईश्वर ने और किसी को इंसान बना दिया, क्यों, कैसे बना दिया, आधार क्या था उसका, वो आधार, वो प्रश्न का उत्तर देना है बस, बोलना नहीं, अभी नहीं बोलना। अब हाथ खड़ा करेगा कोई जो इसका वो ठीक और उत्तर दे सके, व्याख्या कर सके इस बात की। हाँ जी, चंद्रकांता जी बोलो। जी आचार्य जी, कर्मों के अनुसार फल मिलता है उस जीव को, उसके कर्मों के अनुसार, इसीलिए वो कीड़ा मकोड़ा। अच्छा, प्रश्न यही तो कर रहा है ना। ये तो ठीक है, कर्मों के अनुसार फल ईश्वर देता है, सबको देता है, पाप का भी फल देता है, पुण्य का भी देता है, कभी अन्याय नहीं करता, मुफ्त में न्याय करता है, सबको देता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इंसान, हर जीव को जो कहीं भी रहता हो, समुद्र में रहता हो, चाहे आकाश में उड़ता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, सबका हिसाब करता है वो। ये वाली बात तो वाक्य वो अलग आपका वाक्य आ गया कि कर्मों का वो हिसाब करता है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं करता वो। प्रश्न ये थोड़ी था, प्रश्न तो दूसरा था। भी प्रश्न ये था कि वो इंसान क्यों बना दिया उसने, किस लिए बनाया था, और कीड़ा मकोड़ा क्यों बनाया था उसने। रवि बालाजी बोलो। आचार्य जी, पिछले जन्म में उस जीवात्मा के उसके कर्म ऐसे थे कि जो जिससे वो मनुष्य बन सकता था, या कीड़ा, उसके कर्म इतने निकृष्ट थे जिससे कि उसको कीड़ा मकोड़ा बनाया। इस पिछले जन्म से जो आपने बोला, पिछले जन्म का वो जन्म उसका पहला जन्म था मतलब? नहीं आचार्य जी, जन्म एक नहीं होता, जन्म तो जब सृष्टि से दूसरी सृष्टि बनती है उससे भी पहला जन्म भी हो सकता है। वो वाली बातें आपकी होती तो ठीक है जो आप उत्तर देते हो, लेकिन जो गूढ़ प्रश्न या ढीठों वाला प्रश्न है ना, उसका नाम ले लेकर के आगे नहीं बढ़ते उसका उत्तर देने में। उसने थोड़ा इधर उधर करके
काम चला लेते हो कि चलो कोई बात नहीं, आचार्य जी को सुना देते हैं कुछ ना कुछ। तो गायत्री गुप्ता बोलो। आचार्य जी मुझे तो ज्यादा पता नहीं, ये सब प्रवाह से अनादि हैं, पर इसका एग्जाम्पल नहीं होता पारे। वो वाली बात भी ठीक है, लेकिन देखो मैंने हमारा सारी बात को तर्क वितर्क करने का मकसद ये होता है कि बच्चों को अच्छी प्रकार से उनके दिमाग में बात को बैठाना है, उनके तर्क वितर्कों का उत्तर देना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, वो कहेंगे जी इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये सिर्फ वेद वेद चिल्लाते रहते हैं, आहुतियां ओम स्वाहा करते रहते हैं, गायत्री मंत्र बोलते रहते हैं, बस ये करते हैं, इनको आता जाता कुछ नहीं है, कोई जवाब नहीं है इनके पास। उनको जवाब देना जरूरी है और एक एक शब्द को ऐसा बोलना जरूरी है कि जिससे उनको समझ में आए, बात पूरी तरह समझ में आए, फिर वो उसके बाद प्रश्न न कर सके। और अब उनको समझाने का तरीका सुनिए। उनसे ये पूछेंगे, घर बनाया ये जिसमें तुम रहते हो सदा रहेगा क्या? रेणु परोथी जी, अब आपने उत्तर देने, प्रश्न करता जाऊंगा मैं, माइक ऑन कर लो। हाँ जी आचार्य जी। सदा रहेगा ये घर? नहीं, क्यों नहीं रहेगा? घर है बनाया है तो उसको टूट फूट भी जाता है, मरम्मत करवाते हैं, पर फिर भी टूटता तो है ही वो। छोटा सा उत्तर दिया करो बस, छोटा। जैसे बना है तो ये टूटेगा जरूर, आखिर तो चाहे 200 साल में टूटे, चाहे 500 या चाहे 1000 साल में, हमें इससे मतलब नहीं है। सूरज कोई बनते क्या 50 साल में सूरज खत्म हो जाता है क्या? 4 अरब 32 करोड़ साल तक चलता है वो, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि कितने कितने साल में खत्म होता है। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया कि घर बना है तो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, क्योंकि बना का मतलब क्या है, किसी चीज से मिलकर के बना है वो। अब इनका उत्तर देते देते जो ढीठ वाले प्रश्न कर रहे थे कि ईश्वर ने इसको इंसान बना दिया, इसको कीड़ा मकोड़ा बना दिया, इसका अगर तुम ये बात बोल गए, ये वाला वाक्य बोल गए कि इसने इस तारीख को, यानी कोई खरबों खरबों साल पहले की बात कर दो कि उस दिन इसने पहली बार कर्म किया था, तो फंस जाओगे। इससे एक बात ये सिद्ध करनी पड़ेगी कि आत्मा को बनाया किसने था, ये भी बोलना पड़ेगा। फिर बोल पाओगे क्या? आत्मा को बनाया बोल सकते हो? नहीं जी, आत्मा को बनाया नहीं बोल नहीं सकते, क्योंकि वो कर्म कैसे कर लेगा। इसी बात में ही अर्थ छिपा हुआ है कि आत्मा को बनाया नहीं जा सकता भाई। क्यों? क्योंकि नष्ट नहीं होती। प्रकृति के जो परमाणु हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता, कोई उनको बनाता नहीं है। राज चेवला जी ने जो उत्तर दिया, वो प्रकृति को ईश्वर ने बनाया और आत्मा को बनाया। वो धीरे धीरे बात में उनको जब बात स्पष्ट की, उनको समझ आ गई कि प्रकृति के परमाणुओं को मिला मिला करके ईश्वर ने 5 तत्वों की रचना कर दी। ये बात तो ठीक है, लेकिन कहो ये प्रकृति के परमाणुओं को उसने बना दिया, ये गलत हो जाएगा। परमाणु को ईश्वर नहीं बनाएगा। कारण फिर भी वही है, क्योंकि वो पदार्थ कैसे हैं? अनादि, कभी बनते नहीं है, और जो कभी बनते नहीं है वो कभी बिगड़ते नहीं है। जो कभी पैदा नहीं होता वो कभी मरता नहीं है। क्या पैदा नहीं होता? आत्मा पैदा नहीं होता, और आत्मा कभी मरता नहीं है। तो उन बच्चों का ये जो ढीठ वाला प्रश्न था, वो प्रश्न गलत हो जाएगा, वो ठीक नहीं रहेगा कि पहली बार या उसको इसको ऐसा क्यों बनाया। कोई प्रश्न बनेगा नहीं ना यहाँ पर, पहली बार वाला उत्तर जरूर आएगा, नहीं तो ये उत्तर तो आना पड़ेगा ना बीच में कि किस कारण से बनाया। कि इसने, अभी किसी ने बोला था, उसने पिछले जन्म में, शायद गायत्री गुप्ता ने बोला, पिछले जन्मों में या पिछली सृष्टि में उसने ऐसा कर्म किया था। तो फिर प्रश्न फिर आएगा, तो उससे पिछली सृष्टि में वो फिर शुरुआत में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचते जाओगे। इसलिए इसका उत्तर है कि ये कभी भी तीनों की तीनों चीजें, इनमें से कोई भी चीज कभी भी प्रारंभ नहीं होती है, अनादि काल से चलती है, चलती रहेगी, कभी भी इसका समापन नहीं होगा। और इसी कारण से ईश्वर, वो क्रम जब चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसका एक और उत्तर जाकर के ये बनता है, जैसे जब ये जीवात्मा ईश्वर के बनाए नियमों का पालन करते 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 मोक्ष में पहुंच जाता है, और मोक्ष के आनंद को भोग करके फिर आ जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो
आज शुरुआत होगी इसकी, आज पहली बार आकर के नया कर्म करेगा यहाँ से, ये अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा तो पहले भी थी और आत्मा आज भी है, वो मोक्ष से लौट आई है, बस इतनी बात है। और उसने फिर आकर के एक नया प्रारंभ कर दिया, अपने अपने जो उसके कर्तव्य कर्म है वहां से वो प्रारंभ करता है। लेकिन इसको यही बात समझनी और समझानी है कि पहली बार वाला उत्तर कभी नहीं आएगा। पहली बार क्या किया था जिसके कारण से उसको ऐसा बनाया गया। सविता बोलो क्या कहना। आचार्य जी मैं ये पूछ रही थी कि अभी मैं कुछ दिन पहले प्रवचन सुन रही थी, उसमें थे कि ईश्वर को पता है कि उसने सृष्टि कब बनाई, कि जैसे हम कंपास से अगर हमने गोल बनाया तो हमें पता है कि हमने यहाँ से शुरू करा था। तो ये उदाहरण दिया था उन्होंने, तो ये भी दोबारा सही बोलो, क्या है बोला? कि जैसे हम कंपास से अगर हम गोला बनाते हैं तो हमें पता होता है हमने पेंसिल यहाँ से शुरू करी थी। तो ऐसे ईश्वर को पता है कि सृष्टि कैसे कब शुरू हुई। इस कब शुरू हुई का अर्थ क्या निकलता है? मतलब आचार्य जी जैसे कहते हैं ना कब शुरू हुई, जैसे हम लोग तो यही कहते हैं ना अनादिकाल से चली आ रही है, तो उन्होंने बताया कि ईश्वर को पता है कि कब से शुरू हुई, हमें नहीं पता। अगर यही वाक्य बोलते रहोगे ईश्वर को पता है कब शुरू हुई, और कब शुरू हुई का अर्थ पूछेंगे ना वहां, जब तक वो स्पष्ट नहीं करोगे इस कब शुरू हुई का अर्थ निकलेगा ही नहीं। तो कब शुरू हुई का अर्थ क्या होगा कि आत्मा शुरू हुई उस दिन, ये अर्थ निकलेगा। आचार्य जी उन्होंने वही कंपास वाला उदाहरण दिया कि जैसे अगर मैं अगर कंपास वो से सारी बात सुन ली। उनसे ये वाला प्रश्न मेरी तरह से प्रश्न करना था ना, क्या उस शुरू होने का अर्थ आत्मा की शुरुआत है? आपका जवाब बताओ, आपको उनको छोड़ो, आपका बताओ। जी नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं पता आचार्य जी। नहीं कुछ नहीं पता, नहीं ये बात समझिए, ये तो समझ आ जानी चाहिए कि आत्मा की शुरुआत नहीं हो सकती। जब अनादि मान ही रहे हो, कह ही रहे हो, तो ईश्वर को पता है का अर्थ क्या निकलेगा? कुल मिलाकर क्या निकलेगा कि ईश्वर ने सृष्टि को क्या किया? प्रारंभ कर दिया, पहली बार प्रारंभ किया। और इतना तो हमें भी, आप सबको पता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूरे होंगे तो फिर प्रलय आ जाएगी, फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष फिर समय चलता रहेगा। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000। और ये वाला जो हम रोज गिनते हैं ये हमें नहीं पता क्या? ये तो हमको पता ही है, इसमें वो ईश्वर को पता है और हमें नहीं पता, ये वाली बात तो सिद्ध नहीं होती है। हमें भी पता है ये बात, तो फिर उस कंपास का ये उदाहरण तो समझ नहीं आया कि हम जहां से शुरू करते हैं, और वो तो हम शुरू करते हैं ना इसलिए हमें पता है, लेकिन सृष्टि कब शुरू होती है हमें नहीं पता। कैसे नहीं पता? पता है, बाकायदा पता है, इतना अच्छी तरह पता है कि कभी इसका प्रारंभ नहीं होता, और हर बार सृष्टि कब पैदा होती है वो 1 अरब 96 करोड़ जो बोलते हो ये आपको पता है। ये ज्ञान भी तो ईश्वर ने तो दिया, और किसने दिया है? पता है हमको ये बात। प्रेम जी बोलो क्या बोलना है। जैसे हम कहते हैं कि नेत्र का स्वाभाविक गुण है देखना, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का स्वाभाविक गुण है जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने सब तरह के जीव बनाए, सभी के लालन पालन का संबंध जो है शुरू से कर दिया, क्योंकि उसका स्वभाव है, ऐष्णा जिसको हम बोलते हैं। वो ठीक है। हाँ जी, और गीता ने क्या बोलना, बोलो। आचार्य जी मैं ये कह रही थी कि बच्चे लोग बोलते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई क्यों, क्या जरूरत पड़ी बनाने की? आपके बच्चे ने स्कूल में जाके जब पेपर दिया तो उसको उसका नंबर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए नंबर। तो क्यों मिलने चाहिए बताओ ना, क्यों? पेपर दिया, मेहनत करी। तो यही तो इसका उत्तर है। सृष्टि बनाई क्यों? आपने कर्म किया तो आपको फल नहीं देगा क्या? वैसे पता है लोग, बच्चे क्या प्रश्न करते हैं, हमारे बचपन की बात है, कहता है ईश्वर का दिमाग खराब है। ये बोले वो बच्चे ऐसे बोले, काम में अच्छे भले हम पता नहीं कहाँ थे कहाँ नहीं थे, उसको कुछ सूझा नहीं, चलो बनाओ, बना दिया उसने, ऐसे ही बना दिया, खाम बना दिया। अरे खामखा के ताऊ, और खामखा तो तू करता है काम, ईश्वर खामखा कब करता है? अगर खामखा वाला बोलोगे ना, एक दिन एक पल जिंदा नहीं रह सकोगे, खामखा बोलो तो।
ये सूरज खामखा में बनाया है, ये धरती खामखा में बनाई है, ये प्राणवायु दिया खामखा में बनाया। तो ये तो मूर्खता के बच्चे बात करते हैं ना, हंसी मजाक में भी, जैसे अंडा आया पहले कि मुर्गी, ऐसे ऐसे वो बातें जब करते हैं हंसी मजाक वाली, कहीं कहीं बेवकूफी वाली, वो तो वो वाली बातें करते हैं। ईश्वर ने बनाया क्यों दुनिया को, किस लिए बना दिया? ये प्रश्न गलत हो जाता है असल में, जब उनको एक एक करके धीरे धीरे करके छोटी छोटी बातों का उदाहरण दे देकर समझाया जाता है ना, कि आपने जब स्कूल में जगा करके परीक्षा दी है तो आपको उसके अंक मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। बच्चा कहेगा अंक नहीं दोगे तो हमारा रिजल्ट तो अटका रहा, हम अगली कक्षा में ही नहीं जा सकते। तो ऐसे ही अगर पूर्व सृष्टि के जो आपने कर्म किए, इस सृष्टि में आपको ईश्वर ने पैदा किया, उसके आधार पर ही तो किया। आपको क्या बनाया? आपके कर्म के माध्यम से बनाया, मुफ्त ऐसे थोड़ी बेकार बना दिया, जो मर्जी जो उसकी इच्छा थी बना दिया। हाँ जी, गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, इसमें बताया था अभी कि मुक्ति में सब जीव एक से रहते हैं, लेकिन मेरा मन में ये शंका है कि उनके सबके पुण्य कर्म बराबर होते हैं, वैसे कुछ कर्म शेष भी तो रहते हैं पीछे, और उनके सबके पुण्य कर्म बराबर होते हैं मुक्ति में जाने वालों के, या कैसे? देखो, अगर एक आपने डिग्री ले ली ना, और आपको जब आपका इंटरव्यू हुआ तो आपको नौकरी मिली, और बाप के नंबर, डिग्री में जो नंबर है वो थोड़े कम है और किसी के ज्यादा भी हैं, लेकिन नौकरी में तो दोनों को बराबर तनख्वाह मिल रही है। आचार्य जी, इसका ये भी कि जो सुख पाते हैं, मुक्ति का सुख यूं का, वो भी कम ज्यादा होता है क्या सब आत्माओं का? यस। आपको क्या लगता है, अपना बताओ पहले। मुझे थोड़ा मतलब यूं तो लगता है कि अलग अलग होना चाहिए इसका मतलब तो, क्योंकि किसी के पुण्य कर्म ज्यादा है, किसी के थोड़े कम है, तो फिर अलग अलग सुख होना चाहिए इसका मतलब तो। हाँ जी, प्रेमा जी क्या कह रहे हो, बोलो। नहीं जी, इन्हीं के प्रश्न का उत्तर आ रहा था दिमाग में कि माइक 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 ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक बंद हो गया। अच्छा, सॉरी। अब बोलो बोलो। इनके प्रश्न का उत्तर यही समझ आ रहा था कि जब तक मोक्ष में उतनी देर तक ही रहेगा जब तक उसके कर्म हैं, उसके देर अनुसार। तक नहीं, देर तक वाली बात नहीं हो रही है, इनका प्रश्न अलग है, देर तक की बात नहीं है। वापस तो हर कोई आता है, मोक्ष के बाद भी वापस आता है। नहीं नहीं नहीं, ये प्रश्न नहीं है ना, देर तक का प्रश्न था ही नहीं। इनका प्रश्न ये है कि जो मुक्ति में जाते हैं सबका आनंद एक जैसा नहीं होता या एक जैसा होता, ये प्रश्न है। आनंद तो एक जैसा होता। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बोलो जी, बोले निर्मल जी, बोलो डावरा जी, बोलो। आचार्य जी, जितने जैसे कर्म होते हैं ना, उसी के हिसाब से ही मुक्ति में आनंद मिलता है। ये वाला आपने उत्तर नहीं दिया, कुछ अलग उत्तर दे दिया अभी। नहीं, आनंद की बात कर रहे हैं ना आचार्य जी। अरे बर सुनो ना, सुनो प्रश्न सुनो दोबारा। प्रश्न ये था कि जितने जीव मुक्ति में गए सबका आनंद वहां पर एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर दो। आचार्य जी, इसी का ही उत्तर दे रही हूँ कि आनंद अलग अलग होता है। जिसके कर्म बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं उनको आनंद ज्यादा मिलता है, वो ईश्वर अच्छा, के ये साथ। अब आपने उत्तर दिया ना, ये वाला कि ज्यादा हाँ होता है या कम होता है, ये वाली बात तो अब स्पष्ट हुई है ना। हाँ कोई जी। प्रश्न सुनना चाहिए और उसी का उत्तर देना चाहिए। चलो जी, पद्मा विद्यार्थी बोलो, आप क्या बोलना है। आचार्य जी, मैंने तो कुछ नहीं प्रश्न पूछा था। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ ना, आपने हाँ तो जी। नहीं किया, मैं तो। हाँ जी। आप बताओ, बोलो कुछ बताओ, क्या क्या समझ आ रहा है, क्या लगता है, वही बताओ। आचार्य जी, मैंने तो यही पढ़ा कि आनंद अलग अलग। हाँ आचार्य जी, मैंने भी यही पढ़ा है कि मुक्ति में सबके आनंद की जो वो होती है, जिन आनंद की प्राप्ति जो होती है सबकी अलग अलग होती है। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म ज्यादा होते हैं उसको उतना ही ज्यादा आनंद मिलता है, ऐसा है। पढ़ा तो मैंने भी यही है। आदर्श बताएंगे बाकी। आचार्य जी, ऐसे ही जैसे सृष्टि में मनुष्यों का जन्म तो सबको मिल गया, सृष्टि में आनंद सबको अलग अलग है, ऐसे ही जो मुक्ति में जाते हैं उनका आनंद भी अलग अलग होता है। यही इसका उत्तर है, सुन लो। जिसका जितना ऊंचा ज्ञान होता है ना, उसका उसका आनंद भी उतना ऊंचा होता है, ये फर्क होता है वहां पर। पास तो सारे हो जाते हैं, एक कक्षा में जो बच्चे हैं पास तो हो गए,
चाहे 40% आप उसका सीमा रख लो, चाहे 90% को, जो मर्जी रखो, तो आपकी अपनी व्यक्तिगत बात है, आपके अपने अधिकार है वहां पर। आप क्या उसका एक नियम बनाते हो? पास तो सारे हो गए ना, लेकिन उसको ज्यादा अच्छा लग रहा है जिसके 99% है, वो खूब आनंदित हो रहा है, वो उसका पुरस्कार भी मिल रहा है विशेष। अगली कक्षा में तो दोनों बच्चे गए हैं भाई, 40% वाला भी चला गया और 99 वाला भी चला गया। आचार्य जी, तो हम सारे चल पड़ेंगे मोक्ष में फिर तो। दोबारा बोलो। हम सारे मोक्ष में चल पड़ेंगे फिर तो, आप वहां भी नहीं, पढ़ाते रहना। और तुम्हारा भला हो जाए, इतना आसान नहीं है इतना आसान नहीं है मोक्ष में जाना, आचार्य बड़ा जी आप मुश्किल तो, था। आचार्य जी आप तो जाओगे, हमें पीछे पीछे ले लेना। हाँ वही है, वो वैतरणी पार कराने वाली होती है ना एक गाय, हाँ वो कहते जी, उसकी पूंछ पकड़ लो तो हम भी पार हो लेंगे। अरे सुनो, पीछे आप चल रोटी पड़ेंगे। खाते हो तो पति का पेट नहीं भरता, पति खाता है तो तुम्हारा पेट नहीं भरता, तो कैसे हो सकता है ये तो सिर्फ हंसी मजाक की बातें होती हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल ईश्वर देता है, बस। इसमें कोई संबंध नहीं है संसार का, किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। पाप कर्म का दंड अगर आपने किया तो आपको मिलेगा, पति को नहीं मिलेगा। उसने किया तो उसको दंड मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। बच्चे ने किया तो उसको मिलेगा। तो सामान्य रूप से यही समझना चाहिए, जैसा कर्म हम करते हैं हमको ही वैसा फल मिलता है। हमारे माध्यम से दूसरे का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। ईश्वर ऐसे करने लग जाए तो आधे जीव तो पहुंच जाए वहां पर, वो सत्संग सुनने सब जाते हैं। कितने लोग जाते हैं, हवन कितने लोग करते हैं, लेकिन मोक्ष थोड़ी मिल जाता है हवन करने से। सिर्फ हवन करने से मोक्ष नहीं मिलता, बहुत सारे बाकी नियम है जो आपके अष्टांग योग में आपको सिखाते हैं, ये करो, ये सब करो। यम नियम में कितनी यही में खाट खड़ी हो जाती है यम नियम पालन करने में। इतना आसान नहीं है इसको पालन करना भी। अहिंसा का पालन करो, मन वचन कर्म से, सत्य का पालन, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह, ये सारे जब पालन करने पड़ते हैं तब पता लगता है कि 8वां जो अंतिम है समाधि, वहां पहुंचने में कितना कष्ट, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। रवि बालाजी बोलिए। आचार्य जी, मोक्ष में हम ऐसा मानते हैं, मोक्ष में जाकर जीव स्वतंत्र घूमता है और ईश्वर का आनंद प्राप्त करता है, तो क्या वो सांसारिक वस्तुएं जैसे मिठाई या खट, इसका भी कुछ आनंद ले सकता है? ये प्रश्न एक व्यक्ति ने आचार्य विवेकानंद जी से किया था। क्या तो जवाब था उन्होंने उनका? तो बताया जी, उन्होंने बोलो, तो बोलो। बताया कि हाँ ले सकता है। तो मेरे को ये बात जरा कुछ इतनी नहीं जमी, तो मैं इसलिए मैंने कहा आचार्य जी से पूछ। अच्छा, ये जमी इसलिए नहीं है कि आप सोचो ले मिठाई, अरे अभी भी पागल तो मिठाई के पीछे पड़ा हुआ है। वो मिठाई और खटाई का भी आनंद ले सकता है, ये नहीं मेरी समझ में आया। हाँ वो देखो, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है, बस ये बात पल्ले पढ़ सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। देखो, जब हम इस शरीर के अंदर जुड़े रहते हैं ना आत्मा सहित, तो मिठाई खाने पर इसका परिणाम आएगा। समझ आई बात? जी, हम मिठाई वहां खाने नहीं में आएगा, वहां नहीं आएगा, परिणाम नहीं आएगा, केवल आनंद आएगा, बस यही फर्क है। यहाँ परिणाम में बीमार भी हो सकते हो, वहां दस्त नहीं लगेंगे, वहां बीमार नहीं होंगे आप, क्योंकि आपके पास वो जो भौतिक शरीर है वो नहीं है वहां पर। आप जहां का आनंद लेना चाहो ले सकते हो। निर्बाध गति से गति करता है, निर्बाध गति से। निर्बाध। और वैसे एक बात बताओ, अगर वो वहां पर कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या खाने गया है फिर वहां पर? वो आत्मा क्या करने गया है? इतनी मेहनत उसने जो करी है, क्या करने के लिए की है भाई? क्या चीज है वो? ना वो कुछ खाने का आनंद ले सकता है, ना पीने का, ना कुछ और संसार का, यानी सांसारिक पदार्थों का पता तो है ना उसे, इतना ज्ञान नहीं था क्या उसको? जी। इन सब चीजों का ज्ञान था उसके पास, और इन सब से विरक्ति का भाव भी उसने पैदा किया, अपने पर संयम भी किया, और वहां पर आकर के वो जिस चीज का अनुभव करना चाहे वो कर लेता है। संकल्प मात्र से करता है, संकल्प मात्र से। खाता थोड़ी है, हाँ संकल्प। खाता पीता चखता नहीं है, कोई मीठा कड़वा नमकीन कुछ नहीं, संकल्प मात्र से उसको मिलता है। जैसे आप संकल्प मात्र से यहाँ क्या करते हैं, यहाँ बैठे, मैं बैठा हूं दुबई में, मैंने संकल्प किया अपने घर का, नोएडा का, पहुंच गया मैं वहां।
संकल्प मात्र से पहुंचा, शरीर से तो यही हूं। तो वह संकल्प मात्र से सब चीजों का आनंद ले सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। आपको लगा कि भाई स्वामी विवेकानंद जी ने तो ऐसा कह दिया मिठाई अगर का होगा तो मिठाई से, अब क्या मिठाई के पीछे पड़ा है भाई तू? जो चाहे वो, जितना उसका क्षेत्र है, जो चाहे का मतलब क्षेत्र सीमित है उसका, क्योंकि ज्ञान अनंत नहीं है, उसके बाद ज्ञान भी सीमित है। आत्मा है ना, परमात्मा तो है नहीं वो, तो उसकी सीमा रेखा हर जगह पर निश्चित है, इसके आगे वो नहीं जा सकता। तो जहां तक उसका क्षेत्र है वहां तक वो घूमता है, भ्रमण करता है, आनंद उठाता है। आप अगर विदेश जाते हैं, हाँ बोलो बोलो बोलो। एक प्रश्न, जब कोई अपराध करता है तो ब्राह्मण तो उसको अपराध को माफ कर सकता है और क्षत्रिय माफ नहीं कर सकता। हाँ, ये क्वेश्चन क्या हुआ, प्रश्न क्या है? जो अगर किसी ने अपराध किया, फिर बाद में उन्होंने ये भी बताया कि ऋषि दयानंद ब्राह्मण थे, इसीलिए उन्होंने माफ कर दिया था जिसने उनको त्याज्य दिया। अभी भी प्रश्न और स्पष्ट करो, प्रश्न क्या है? क्षत्रिय माफ क्यों नहीं करता, ये कह रहे हो? हाँ, क्षत्रिय क्यों नहीं करता? अब दोबारा मत बोलो। आप ये प्रश्न करना चाहते हो क्षत्रिय माफ क्यों नहीं करता, ये कह रहे हो? जी यही है ना। सुनो, देखो सबके अलग अलग जो 4 वर्ण है ना, सबके अपने अपने कर्तव्य कर्म है। अगर वो अपने कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो वो उस वर्ण से पदच्युत बोलते हैं इसको, वहां चले जाएंगे, हट जाएंगे, उनका धर्म समाप्त हो जाएगा। तो ब्राह्मण के जो कर्तव्य कर्म है वो अगर ऐसा क्षत्रिय भी करने लग जाए, जिसको हम पुलिस कहते हैं, जिसको न्यायालय कहते हैं, अगर ऐसा करने लग जाए तो दोष बढ़ जाएंगे फिर तो। जी समझ में आ रहा। पानी, अब तो पानी भी खत्म हो गया, पूरा गिलास खत्म हो गया अब तो। और ये इधर समय भी बता रहा है, बस करो, बहुत बोल लिया अब तो। जी चलिए, तो अब समापन की ओर चल रहे हैं, शांति पाठ करेंगे। और जितना जितना तर्क वितर्क शंका समाधान ये वो हुआ, उसको हृदयंगम करिए, ध्यान से सुनिए, पढ़िए, चिंतन करिए, अपने बच्चों को, पति को, भाई बहनों को बताओ, उनके साथ भी कुछ करो। लेना देना चलता रहना चाहिए, ज्ञान वर्धन तब होता है। ये सिर्फ इतना नहीं है अपना सुन लिया, अपने संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, काम खत्म। औरों के साथ थोड़ा इसका बढ़ाना चाहिए, आचार्य जी अभी भी प्रश्न खड़े नहीं हुए? हाँ जी, हाँ, इसी मोक्ष के ऊपर था। जल्दी बोलो फटाफट। जैसे अभी इन सब लोगों ने बताया कि मोक्ष में जाकर के हर जीव को अलग अलग प्रकार का आनंद मिलता है, तो मेरा ये प्रश्न है, पहली बात तो मोक्ष ही अच्छे ज्यादातर मतलब ये, और उसके बाद ईश्वर की कृपा होती है कि अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप जब आदमी निष्पाप होकर के कार्य करता है तब उसको मोक्ष मिलता है। और जब उसको मोक्ष में, तो फिर आनंद अलग अलग कैसे होगा? ये मेरी थोड़ी ज्ञान के कारण, ज्ञान के नहीं, ज्ञान के कारण बच्चों का उदाहरण दे दिया था कि पास तो सारे हो जाते हैं, नंबर अलग अलग होते हैं, जिसके ज्यादा नंबर होते हैं उसको अपना ज्यादा खुशी होती है उसको। नहीं, अब जैसे है डिग्री तो मिल जाती है ना, सबको बराबर मिलेगी। जैसे पास हो गया, जैसे कोई फर्स्ट आया तो उसको फर्स्ट की ही मिलेगी, क्योंकि उसके फर्स्ट के नंबर थे। जो आप बोल रहे हो ना, सुनो, जो आप डिग्री बोल रहे हो ना, मोक्ष है वो, मोक्ष मिल गया, डिग्री मिल गई, लेकिन आनंद फिर भी अलग अलग रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसमें क्या दोष आ रहा है? कोई दोष नहीं। बात तो अधिकार सभी का बराबर होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इसके कई बार ऐसा होता है, जो नियम हमारे बनाए हुए हैं ना मनुष्यों के, उसमें तो घोल-मेल सब कुछ होता है। उसमें तो बीच में ऐसे बातें हम बना लेते हैं, ये मेरा अपना है, चलो इसके लगा दो नौकरी, ये मंत्री का बेटा है, इसको दे दो, ये छोटी जात का है, इसको दे दो, इसके नंबर इतने तब भी दे दो। ये हमारे बनाए हुए नियम है। ईश्वर के बनाए हुए नियमों में कि आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया, लेकिन आपकी योग्यता कितनी है, ये है, लो।
अपनी योग्यता के आधार पर मोक्ष तो मिला, लेकिन आनंद उतना मिलेगा जितने आपके आत्मा में योग्यता है उतना मिलेगा, क्योंकि ईश्वर ने तो एक एक इतने छोटे से छोटे चीज का न्याय कर रहा है ना, वो घटा बढ़ा तो सकता ही नहीं है कुछ भी। आपने जितना पुरुषार्थ किया उतना आपको दे दिया, बस और बात नहीं करेंगे अभी। बाकी परसों के लिए और थोड़ा स्वाध्याय कर लीजिए ताकि आगे और बढ़े। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद। को नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते।